जय हिंद, वंदे मातरम। तो देखो, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स है और वो निकलती कहां से है। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी गवर्नमेंट जॉब्स है कि आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर आप दे सकते हो और वो पोस्ट कहां से निकलती है ये भी हम आपको डिटेल में बताने वाले। कौन सा एग्जाम देना पड़ता है आपको। ठीक है, बहुत सारे डाउट थे तो हम डाउट्स को कंप्लीट करने वाले हैं डिटेल में। और सिंपल सा आपको एक चीज तो पता ही है कि जो हॉर्टिकल्चर की जॉब्स है वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स दे सकते हैं। सिंपल आपको ये भी पता है, तो उन जॉब्स की भी हम डिटेल में बात करेंगे। चैनल पर अगर भाई साहब नए आए हो तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लेना, बटन पास में उसको दबा देना। जो भी आपके डाउट्स हो आप आस्क कर सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन है। इसके साथ साथ मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो छोटा भाई बड़ा भाई समझ के सब्सक्राइब कर लेना, मेरे भाई रिक्वेस्ट है। और लाइक के बटन को प्रेस कर देना। और अगर कोई जॉब रह जाती है तो मेरे को आप बताना कि भैया ये जॉब्स अभी रह गई थी, तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना तो मैं इसको पिन कर दूंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट बेसिकली मैंने जॉब्स यहाँ पे कवर कर रखी हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैंने प्राइवेट जॉब्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। और इसके साथ साथ जो आफ्टर एमएससी की जॉब्स है उसको भी मैंने इंक्लूड नहीं किया, ओनली बीएससी एग्रीकल्चर। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि आपकी फर्स्ट जो जॉब है वो है CFSO, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो कि इसको आपका पता है फूड इंस्पेक्टर भी हम बोलते हैं। ये फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब है। ऑलरेडी आपको पता है इसमें बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है फूड साइंस के। अच्छा, इसका सिंपल क्या होता है, 2 टेस्ट होते हैं। इंटरव्यू इस एग्जाम में नहीं होता है, सिंपल CBT 1 होता है, CBT 2, ये 2 आपके एग्जाम होते हैं जो कि आपको देने पड़ते हैं। कौन इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, कहां से निकलती है, देखो ये आपकी FSSAI की साइड है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हर 2 साल में वैकेंसीज निकालती है। इसके साथ साथ आपका टेक्निकल जो ऑफिसर होता है उसके भी ये पद निकालती है, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। यहाँ पे बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है। इसके साथ साथ आपके स्टेट लेवल पर भी ये वैकेंसीज निकलती रहती है, जैसे आसम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ मेघालय हो गया। तो ये आपके बोर्ड भी इन वैकेंसीज को निकालते रहते हैं। केरला हो गया। तो ये फूड सेफ्टी ऑफिसर की बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है, आप इसमें भी एलिजिबल हो। आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर आप इसका फॉर्म भर सकते हो, चेकआउट करते रहना, बहुत जल्दी जॉब्स आपकी आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI। सिंपल आपको पता है। ठीक है, बहुत ही रेपुटेटेड नेक्स्ट लेवल जॉब है, जिसमें आपको ऑलरेडी पता है कि फेज 1 और फेज 2 ये आपके एग्जाम होते हैं। इसके साथ साथ आपका इंटरव्यू होता है, देन इसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये जॉब्स निकलती कहां से है, तो सिंपल आपको पता है FCI भारतीय खाद्य निगम है, ये आपकी जॉब्स निकालता रहता है। तो आप जरूर चेकआउट कर लेना, इसकी साइट्स पर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नाबार्ड। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है नाबार्ड के बारे में। ठीक है, इसमें आपका ग्रेड A की जो है पोस्ट निकलती है नाबार्ड में। और इसके साथ साथ आपको भी पता है प्री मेंस प्लस इंटरव्यू, ये 3 फेजेस से आपको निकलने के बाद ये जॉब्स मिलती है। इसमें हॉर्टिकल्चर के लिए भी जॉब्स निकलती है, पर्टिकुलर से आपको पता होगा प्लांटेशन वगैरह में और फॉरेस्ट्री में भी। तो पोस्ट बहुत कम निकलती है, बट आप इसके लिए एलिजिबल हो और इसकी ऑफिशियल साइट्स पर आपको इनकी जानकारी मिल जाती है जब भी जॉब्स वगैरह निकल के आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपकी, और ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होता है, शुरुआत से ही पता होता है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। और उनके दिमाग में यही होता है कि इनके अलावा और जॉब एग्रीकल्चर में है नहीं। थोड़ा सा इसका ये भी है कि रेगुलर बेसिस पे आती है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। और इसमें आपको सिंपल पता है प्री प्लस मेंस और इंटरव्यू अगर आप क्लियर करते हो तो इसके बाद ही आपको ये जॉब अपनी मिलने वाली है। सिंपल सा फंडा है। और आप इनकी साइट्स भी आपको पता है, IBPS आप डालोगे गूगल पर तो आपको मिल जाएगा। इनकी ऑफिशियल साइट्स पर ये जो है आपकी वैकेंसीज निकालते रहते हैं और हर साल निकालते हैं रेगुलर बेसिस पे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं MPREO और RHU। तो ये आपकी 2-3 सालों में वैकेंसीज निकलती रहती है, 2-3 सालों में। ठीक है, रेगुलर तो नहीं आती है एटलीस्ट, लेकिन 2-3 सालों के अंतराल में ये जॉब्स आपकी रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, इसके साथ साथ ये निकलती कहां पे, देखो आपको यहां चेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी 2023 में लेटेस्ट वैकेंसीज निकली हुई थी, तो ये आपकी साइट्स है। जब भी वैकेंसीज आती है तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपका CGREO भी ये वैकेंसीज निकालता है, तो आप छत्तीसगढ़ जो आपका व्यापम है वो भी इनकी रिक्रूटमेंट करता है, सिंपल आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन। तो इसमें भी प्री प्लस मेंस, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन,
सिंपल सा इनका फंडा है, बहुत ही रेपुटेटेड और बहुत ही अच्छी खासी सैलरी जॉब्स की होती है। सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन कहां से जॉब देखने को मिलेगी, तो सिंपल सा आपको पता है इनकी साइट्स है CWC की, तो यहां पे आपको अगर जब भी रिक्रूटमेंट आती है तो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी लेटेस्ट 2023 में वैकेंसीज आई थी आपकी सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन की, बहुत ही अच्छी जॉब है। हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल नहीं होते, ओनली एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स में फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं IBPS RRB, तो ये भी आपकी बैंकिंग की जॉब है और रेगुलर बेसिस पे आती रहती है। प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। जितनी भी बैंकिंग लेवल की जॉब से आपको तो पता है प्री मेंस तो उनका होना ही होना है डेफिनेटली। तो IBPS RRB SO, और सैलरी बहुत अच्छी है और बहुत ही रेपुटेटेड और अच्छा खासा पद है आपका, तो आप इसको भी चूज कर सकते हो। और इसकी साइट्स आपको सिंपल पता है, IBPS आपको उसी साइट्स पर इनकी जॉब्स देखने को मिल जाएगी। देन हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं ACF। ये भाई ACF और FRO क्या होता है, तो असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट। इसकी जॉब थोड़ा सा ये टफ होता है, मतलब आपका कंपटीशन इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। और फॉरेस्ट रेंजर, तो सिंपली आपको बता दूं, अगर आप UPSC करते हो तो इसकी 2 पोस्ट निकलती है UPSC में, एक तो असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर, देन नेक्स्ट होता है आपका IFS, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको जॉब अलॉट होती है। और अगर आप MPPSC की थ्रू भी इसमें स्टूडेंट्स जाते हैं, जो कि आपकी हाईएस्ट पोस्ट मानी जाती है एज कंपेयर टू फॉरेस्ट रेंजर। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफिसर एक ही हाईएस्ट रैंक का पोस्ट है। अगर हम फॉरेस्ट रेंजर और कंजर्वेटर में कंपैरिजन करते हैं तो कंजर्वेटर आपकी हाईएस्ट रैंक की पोस्ट है, ठीक है। इसका कट ऑफ भी हाई जाता है। निकलती कहां से, तो आप सिंपली देखना पड़ेगा आपको, MPPSC आप सर्च करोगे MP फॉरेस्ट, तो जस्ट आपकी रिक्रूटमेंट अभी निकली हुई थी 2023 में, देख सकते हो अभी 2024 में भी निकली है। 18/2/2024 ये पोस्ट आपकी MPPSC निकालता रहता है। प्री मेंस इंटरव्यू, सिंपल आपको फंडा पता है, बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है। और इसमें 2 पद निकलते हैं, असिस्टेंट कंजर्वेटर और फॉरेस्ट रेंजर का, तो अलग अलग दोनों का कट ऑफ जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता है इसका कट ऑफ आपका हाई रहता है और इसका कट ऑफ थोड़ा सा लो रहता है, तो आप चेकआउट कर लेना। और UPSC के थ्रू भी आप जा सकते हो। और IFS का तो आपको पता ही है, UPSC के थ्रू IFS जाते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो कि एक आपकी कलेक्टर रेंज की पोस्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, फॉरेस्ट का सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है। तो वो भी आपको पता है, प्री मेंस और इंटरव्यू आपका डेफिनेटली होना ही होना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाली UPSC, उसी के बारे में जस्ट हम बात कर रहे थे। फिजिकल वेरिफिकेशन भी आपका होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दौड़ना, आपका हाइट वगैरह वो बहुत ही मैटर करता है इसमें। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में प्री मेंस और इंटरव्यू आपका होता है, तो ये आप इसमें भी एलिजिबल हो। बट इसमें आपका हॉर्टिकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है। बाकी आप MPPSC के थ्रू यहाँ पे हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट जा सकते हैं, बट जो UPSC निकालता है उसमें हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स फिलहाल में एलिजिबल नहीं है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करने वाले UPPSSC, ठीक है। आपको पता है AGTA के पद निकलते हैं इसमें, ग्रुप C की वैकेंसी है। और सिंपल सा इसका पैटर्न रहता है एग्जाम का, रिटन एग्जाम, देन मेडिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप करते हो इन 3 प्रोसेस से आपको निकलना है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। और क्या सिंपल आपको पता है कहां से निकलती है, तो UPSSC आप क्या करोगे, इतना तो कर ही सकते हो, गूगल पर आप UPSSC जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सर्च करोगे तो आपको इनकी ऑफिशियल साइट्स मिल जाएगी। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कितने पद क्या निकलते हैं, वो डिटेल में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इनकी ऑफिशियल साइट्स पर। मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि कौन कौन सी जॉब्स में आप एलिजिबल हो आफ्टर BSc एग्रीकल्चर। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता था और कई बार बोला है स्टूडेंट्स ने, भैया लाओ, तो वीडियो में को एक लाना पड़ा प्रॉपर डेडिकेटेड। और अगर आपको नहीं पता हो कि रेगुलर बेसिस पर कौन कौन सी वैकेंसीज निकलती है, तो आई बटन पर मैंने वीडियो दे रखा है, जाके चेकआउट जरूर कर लेना, डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, कृषि विकास अधिकारी। तो सिंपल सा इसका फंडा है भाई, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट, ये ना अलग अलग स्टेट वाइज निकलता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न ना डिपेंड करता है स्टेट पर, को किस लेवल पर इसको एग्जाम पैटर्न रखता है। जस्ट आपने अभी देखा होगा पंजाब में आपका ADO के पद निकले थे, हरियाणा में भी आपका ADO का पद निकला था, सिंपल था भाई, रिटर्न और इंटरव्यू था उसमें। तो फिलहाल में ये स्टेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसमें आपका BSc एग्रीकल्चर और बीटेक दोनों स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल होते हैं, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। बट हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल नहीं होते, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, सिंपल आप सर्च करोगे तो आपको सब कुछ डिटेल में देखने को मिल जाएगा। PPSC, ये पब्लिक सर्विस कमीशन है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, PDF आपको देखने को मिल जाएगा डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर। जस्ट आपको पता है कि DSSB आपका दिल्ली जो यहाँ पे है, दिल्ली
सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो इस पोस्ट को निकालता है हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर का। इसमें 2 एग्जाम होते हैं, टियर 1 और टियर 2, जिसमें टियर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होता है। तो हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर निकलती है पोस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट देखोगे आप कि हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर में हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जब ये पोस्ट निकाली गई थी तो उसमें ओनली एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया गया था, हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल नहीं थे। तो ऑलरेडी आपको इसके बारे में पता होगा, आप देख लोगे इनकी साइट्स पर आपको मिल जाएगा हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर। आपको क्या करना है, सिंपली आप गूगल पर सर्च करोगे DSSB तो उनकी ऑफिशियल साइट्स मिल जाएगी, वहां पे नोटिस पड़ा है, आप चेकआउट कर सकते हो और इन्हीं ऑफिशियल साइट से आपकी वैकेंसीज आती है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, उद्यान विकास अधिकारी। बहुत ही रेपुटेटेड पद होता है आपका, HDO, मतलब अच्छी खासी रैंकिंग का पद है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज आपका एग्जाम होता है, सिर्फ ओनली एग्जाम होता है फर्स्ट स्टेज, है ना, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। फिर ये स्टेट पर भी डिपेंड करता है वो किस टाइप का एग्जाम पैटर्न रखता है। जैसे अभी आप देखोगे HPSC जो आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने फिलहाल में आपका HDO की वैकेंसीज आपकी निकाली हुई थी। तो ये वैकेंसीज निकलती रहती है साल 2 साल के अंतर में, 2 साल 2.5 साल 2 साल 2.5 साल के अंतर में ये पद निकलते रहते हैं। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया तो, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, तो ये पद 2-3 सालों के अंतराल में निकलते रहते हैं, ठीक है। जो भी बोलते हैं भाई कि जॉब्स नहीं है BSc एग्रीकल्चर करने की, आपके अंदर कैपेबिलिटी हो तो आप बिल्कुल जॉब्स को ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो बोलते हैं आफ्टर एग्रीकल्चर 20-25 हजार की प्राइवेट ही मिलता है, वही मिलता है। तो देखो आपकी कैपेबिलिटी पर और आपकी मेंटल हेल्थ पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज के लिए कितना प्रिपेयर हो, क्या क्या किस हद तक उस जॉब के लिए जा सकते हो, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। सिंपल सा आपको बता दूं, जो भी कमेंट करके बोलेंगे एग्रीकल्चर कुछ नहीं, जॉब्स तो बता दिया, आती कब है क्या, देखो आपको अपडेट भी रहना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। हमेशा रील से काम नहीं चलता है, ये आपको भी पता है, अपडेट रहना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। देन नेक्स्ट टाइम बात करो सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, वरिष्ठ उद्यान अधिकारी, ये भी बहुत अच्छा पद होता है भाई सीनियर हॉर्टिकल्चर। ये कौन निकलता है, तो भारत सरकार जो आपका एग्रीकल्चर की साइट से इनकी चेकआउट करोगे, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फूड प्रोसेसिंग हो गया, एग्रीकल्चर के जो आपके ऑफिशियल साइट्स हैं, वहां से ये जॉब्स आपकी निकल के आती है। भारत सरकार ये पद निकालता है। जैसे अभी लेटेस्ट आप देखोगे 25 पोस्ट इसका निकला हुआ था, और इसके 2 एग्जाम स्टेजेस में होता है, स्टेज 1 देन स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 2 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, स्टेज फर्स्ट में भी आपको क्वालिफाइड करना पड़ता है, बट सिलेक्शन आपका इसी स्टेज 2 के बेसिस पर होता है। तो ये भी ग्रुप बी की आपकी पोस्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट निकालती रहती है, तो हमेशा आपको अपडेट रहना पड़ेगा उनकी साइट्स पर और चेकआउट करके रखना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लेना, जितनी भी अपडेट्स रहेंगी ऑलमोस्ट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई। देन नेक्स्ट हम बात करने वाले कॉटन कॉर्पोरेशन। जस्ट अभी लेटेस्ट आपकी वैकेंसी निकली है CCI, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी 2-3 सालों के अंतराल में वैकेंसीज निकालता है। जूनियर इसमें आपके 2 पद निकलते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स आपके एलिजिबल होते हैं। तो मेनली आपका जूनियर कमिश्नर एग्जीक्यूटिव, देन जूनियर असिस्टेंट जनरल, तो ये 2 पोस्ट आपकी निकलती है। तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक इसका एग्जाम होता है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI की। आप साइट्स पर जाओगे, देखो क्या करना है, सिंपल आप क्या कर सर्च करोगे CCI, ठीक है। तो CCI ये मिल गया, बस आपको उसका नाम सर्च करना है। उनकी ऑफिशियल साइट्स पर आपको जो भी नोटिस पड़े होंगे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा कि कहां क्या वैकेंसीज निकली, कितनी वैकेंसीज निकली है। तो ये बहुत ही रेपुटेड जॉब है, आप कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में देख सकते हो, सीधी भर्ती, यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपको प्रॉपर्ली देखने को मिल जाएगा इनकी साइट्स पर। देन नेक्स्ट हम बात करने वाले नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, ठीक है, राष्ट्रीय जो आपका बीज है। तो ये टाइप से आप बोलोगे सेमी गवर्नमेंट जॉब्स है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि कॉर्पोरेशन जहां पे ऐड हो जाता है वो सेमी गवर्नमेंट की कैटेगरी में आता है। तो ये टाइप से सेमी गवर्नमेंट जॉब है, और इसमें एग्रीकल्चर के लिए अलग अलग पद निकलते हैं, बट थोड़ा सा इनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। BSc एग्रीकल्चर के साथ एक कंप्यूटर मांग लेंगे, कभी MBA मांग लेते हैं, तो वो इनका थोड़ा सा रहता है, तो वो आपको करना पड़ेगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पद निकलते हैं, ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर के पद निकलते हैं, ट्रेनी एग्रीकल्चर के अभी लेटेस्ट ये वैकेंसी निकला 2023 में। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का रिजल्ट भी आया था कुछ टाइम पहले। फिर ट्रेनिंग मैनेजमेंट के पद आपके निकलते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। तो इसमें सिंपल कैसा एग्जाम होता है, रिटर्न एग्जाम इसका होता है, और फिर मेरिट लिस्ट इसकी निकलती है। मेरिट के बेसिस पर आपको इंटरव्यू आपका होता है, उसके लिए आपको बुलाया जाता है। आपको सिंपल क्या करना है, आप सर्च करोगे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, तो आपको इनकी जॉब्स देखने को मिल जाएगी। जिनको नहीं पता है वो सोचते हैं कि भैया बता नहीं रहे, तो आपको सिंपल क्या करना है, जो भी जॉब्स का नाम है उनकी ऑफिशियल साइट्स पर आप जाओगे, आपको देखने को मिल जाएगा हमेशा, ठीक है। जो भी बोलते हैं कब जॉब निकलती है, कब आ गई, कब चलेगी, पता ही नहीं है। तो राष्ट्रीय बीज निगम है, इनकी ऑफिशियल साइट्स पर आप जाओगे, थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे होगे, ठीक है, और अच्छा खासा बहुत सारे स्टूडेंट बहुत
पढ़े लिखे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो समझदार हो। सिंपल है, तो रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे पता है कि रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाना है, करंट वैकेंसी जो निकली हुई है वो आपको चेकआउट करना है, तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट को यह पता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इफको एजीटीए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के पद आपके निकलते हैं इफको एजीटीए में। ये भी एक टाइप का कॉर्पोरेशन है, तो आप ये भी सेमी गवर्नमेंट जॉब मान सकते हो, बट जॉब्स निकलती है भाई इसमें बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर, तो इफको भी एक अच्छा ऑप्शन है। प्री प्लस मेंस और पर्सनल इंटरव्यू इसमें होता है, देन इसके बाद आपका मेडिकल होता है। थोड़ा सा क्या होता है, ये भागदौड़ वाली जॉब है, मार्केटिंग इसमें आपको ज्यादा करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आपके लिए आपको हमेशा बाहर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये आपको ऐसा नहीं है कि स्थायी जॉब है, लेकिन आपको थोड़ा सा भागना, इधर उधर भागना पड़ता है, तो ये इस टाइप की जॉब है। बाकी आप देख लो, इफको का सिंपल आपका एग्जाम होता है, ठीक है, और ये आपको प्री मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है इफको एजीटीए में। नेक्स्ट हम बात करने वाले क्रिप्को, तो क्रिप्को में आपका फील्ड रिप्रेजेंटेटिव का ट्रेनिंग का पद निकलता है, तो इसमें सिंपल आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू होता है, जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। क्रिप्को आपका हर साल वैकेंसीज नहीं निकालता है, ये टाइम लेके वैकेंसी निकालता है क्रिप्को, ठीक है, तो ये आप रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज नहीं निकालता है। देन नेक्स्ट आपका बहुत ही मस्त जॉब है, मतलब एक नंबर, और सैलरी बहुत ही हाई लेवल पे, मतलब आपकी स्टार्टिंग ही 60,000 से होती है। यहां पे आप देखोगे ऑलमोस्ट जॉब जितनी आपकी सैलरी रहती है उससे कम आपको स्टार्टिंग होती है, बट एग्रीकल्चर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपकी जॉब लगी उसी दिन से आपको 60,000 रुपए स्टार्ट हो जाएगा सैलरी, इसकी ये खास बात है भाई। और इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पद निकलते हैं, और इसमें लेकिन क्या होता है कि एबीएम आपको मांगता है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट अगर आपके पास है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है, देन इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होता है। जैसे आपने देखा हो कभी पशुओं का सिलेक्शन होता है और इंश्योरेंस होता है, और एग्रीकल्चर की बहुत सारी चीजों का इंश्योरेंस होता है, तो यही करता है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, ग्रामीण जो है क्षेत्रों में काम करता है। खैर मैंने तो इसमें काम किया हुआ है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में, ठीक है, एज अ पशुओं का इंश्योरेंस मैंने किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करने वाला हूं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, सहायक कृषि अधिकारी जिसको हम बोलते हैं एएओ, ठीक है। तो इसमें क्या किया हुआ, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में 1 साल को आपका वन ओनली एक एग्जाम होता है, सहायक कृषि अधिकारी, ये आपने देखा होगा वैकेंसी निकलती है, राजस्थान रेगुलर बेसिस पे निकलता है, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। आपको क्या करना है, सिंपल सर्च करना है, जैसे इन जॉब का आप देखो ना, मैंने आरपीएससी लिखा हो तो आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो देखने को मिल जाएगा इनकी ऑफिशियल साइट्स पर कब कौन सी जॉब आ रही है, वो आपको डिटेल में यहाँ पे बता देते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग आपको पता है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, ओपीएससी मतलब उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, देन नेक्स्ट है एचपीएससी आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और टीएन तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो कमीशन हैं ये आपके एग्जाम निकालते हैं इसके, तो बहुत ही अच्छा पद माना जाता है असिस्टेंट एग्रीकल्चर एएओ। सैलरी थोड़ा सा कम होता है, और आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं किससे, आरईओ से, ठीक है। बहुत ही हाई लेवल का ये पोस्ट है नहीं आपकी, क्योंकि एग्रीकल्चर की अगर आपसे कोई पूछ रहा है सबसे लोएस्ट पोस्ट कौन सी है, तो वो जो आपका आरएईओ है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये सबसे लोएस्ट पद माने जाते हैं। 100 एमसीक्यूज आते हैं, 100 मार्क्स का होता है, नेगेटिव माइनस मार्किंग भी इसमें होती है, तो चेकआउट कर लेना, ये रेगुलर बेसिस पर राजस्थान निकालता रहता है इसकी वैकेंसी। देन नेक्स्ट बात करने वाले कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, आपका नारियल जो विकास बोर्ड है वो भी वैकेंसीज निकालता है, आप देख सकते हो डेवलपमेंट ऑफिसर में ट्रेनिंग के पद निकालता है, सैलरी भी बहुत अच्छा होता है, बट रेगुलर ये वैकेंसीज नहीं निकालते हैं, है ना। 44,900 से 1,42,000 तक आपकी सैलरी होती है, तो सैलरी बहुत अच्छी होती है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड में। और आप देखोगे यहाँ पे तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों, और इसके साथ साथ बीटेक एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, तो इन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे एलिजिबल करते हैं, बट आपके पास मास्टर्स भी है तो थोड़ा सा प्रेफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी वैकेंसीज ये रेगुलर बेसिस पे नहीं निकालते। आपको क्या करना है, सिंपल इस जॉब को देखने के लिए आप सर्च करोगे कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा इनकी साइट्स पर। जो भी जॉब्स आपको दिख रही है उसके बारे में बस आपको सर्च करना है, उनकी ऑफिशियल साइट्स पर बिलीव करना है, ठीक है, अदर साइट्स पर आपको बिलीव नहीं करना। तो आप जाओगे, इनके सेक्शन डिफरेंट है, देखो वैकेंसीज का सेक्शन है, यहाँ पे वैकेंसीज पर जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो आप चेकआउट कर लेना भाई। देन नेक्स्ट हम बात करने वालों रबर बोर्ड, भी आपके इंडिया में है, तो आपको सिंपल पता है ये केरला में बहुत ज्यादा वैकेंसी निकालता है रबर बोर्ड, है ना, वहां पे निकलती है बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट और रिटर्न एग्जाम, और वहां की स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रेफरेंस दी जाती है। रिटर्न एग्जाम होता है, देन अब 2022 में वैकेंसीज निकली थी रबर बोर्ड में, है ना। तो आपको सिंपल क्या करना है, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया आप सर्च करोगे गूगल पर, इनकी साइट्स पर आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा, तो ये भी रिक्रूट करता है। देन नेक्स्ट है स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, सहायक गुणवत्ता नियंत्रक की वैकेंसीज निकलती है भाई।
स्टेट, जितने भी स्टेट होते हैं, जैसे आपका यूपी स्टेट हो गया, एमपी स्टेट हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो स्टेट वाइज भी आपकी कॉर्पोरेशन में वैकेंसीज निकलती है। तो स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन अभी लेटेस्ट आप देखोगे तो एमपी में निकला हुआ था, बहुत ही कम पोस्ट निकली है ना। सहायक गुणवत्ता नियंत्रक की पोस्ट निकलती है, लेकिन इसमें क्या था, अभी जस्ट मैंने देखा है तो डायरेक्ट इसमें जो है इंटरव्यू बेसिस पर ले रहे हैं, ऐसे एज एग्जाम कुछ नहीं ले रहे हैं फिलहाल, जहां एमपी में मैंने देखा है। तो इसमें भी आप जो है इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर जॉब्स बहुत कम आती हैं और आप इनकी साइट्स पर जाके चेकआउट भी कर सकते हो। स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन आप डालोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, एमपी स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, जिस भी स्टेट में आप जाना चाह रहे हो को मिल जाएगा। ठीक है, पोस्ट बहुत कम निकलती है, पता नहीं चलता कब आ गई कब चली गई। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा अपडेट रहना पड़ता है। देन नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, कृषि विस्तार अधिकारी। तो इसके अभी लेटेस्ट आपने देखोगे 978 पद निकले हुए थे, जो कि एचपीएससी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के पद निकाले हुए थे। लेटेस्ट बहुत सारे पद निकले थे, लेकिन उन्होंने बोला था कि इसमें वही स्टूडेंट्स एलिजिबल है जिन्होंने आईसीआर अनुसंधान संस्थान है, मतलब आईसीआर एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी से बीएससी एजी किया हुआ है। तो आप देख सकते हो इसका भी यहाँ पे सिंगल आपका एग्जाम होता है, 170 क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्या करना है, आप सिंपल सर्च करोगे एचपीपीएससी, आप देखोगे तो आपको इनकी साइट्स पर वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। लेटेस्ट आप चेकआउट कर सकते हो, 2023 में ये पद निकले हुए थे। आपको लग रहा होगा कि भैया ऐसी बता रहा है, तो आप एक बार देख लेना। इनकी ऑफिशियल साइट ये हरियाणा जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आप इनकी साइट्स पर जाके नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इतना ही करना है आपको, सिंपल सा फंड है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो ये भी बहुत रेपुटेड पद है, बहुत सीनियर पद माने जाते हैं एग्रीकल्चर की कैटेगरी में। तो इसके लिए आपको एमएससी की जरूरत नहीं है भाई, लेकिन प्रेफरेंस दी जाती है। बट डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर आप आफ्टर बीएससी बन सकते हो, आफ्टर हॉर्टिकल्चर। अच्छा, आपको पता है इसमें हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट भी एलिजिबल है और एग्रीकल्चर तो आपके है। देन डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, तो ये वैकेंसीज निकालता कौन है, तो ये आपको पता है एमपीपीएससी के थ्रू भी आप यहाँ पे जा सकते हो जब भी पद निकलते हैं, और यूपीपीएससी के थ्रू भी आप यहाँ पे जा सकते हो। अभी लेटेस्ट यहाँ पे यूपीपीएससी ने वैकेंसीज निकाली थी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर की, ऑलमोस्ट आपको पता, ऑलरेडी आपको पता होगा 2023 में भी निकाला था डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर का। तो थोड़ा सा आपको अपडेट रहना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है। बाकी जॉब्स रेगुलर बेसिस पर तो नहीं निकलती है, टाइम बाय टाइम निकलती रहती है। लेकिन यूपीएससी और एमपीपीएससी आप सर्च करोगे, यूपीपीएससी तो आप सर्च कर लोगे ना सिंपल, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये वैकेंसीज आती रहती है। इसका सिंपल सा है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। तो आपको तो नाम से ही समझ में आ गया, यूपीपीएससी पीएससी मतलब प्री मेंस और इंटरव्यू। देन नेक्स्ट पोस्ट आती है सॉइल सर्विंग ऑफिसर। ये भी एक बहुत ही रेपुटेड पद माना जाता है भाई। सॉइल सर्विंग बहुत ही कम पोस्ट आती है, और खासतौर से आप देखोगे तो साउथ इंडिया में इसके पोस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट जो है आपको ये रिक्रूट, एडमिशन तो लिख दिया है बट यहाँ पे सही कर लेना, डायरेक्ट जो है क्या मिलता है आपको, रिक्रूट करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, टेस्ट कभी कभी जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, टेस्ट पैटर्न, टेस्ट अप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका केपीएससी हो गया, केरला पब्लिक सर्विस कमीशन, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, तो सॉइल सर्विंग ऑफिसर के पद निकालते रहते हैं। खैर एमपी वगैरह में ये पद बहुत कम निकलते हैं, निकलते भी नहीं है, तो क्या कर देते हैं, अपग्रेड कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई अधिकारी है तो वो क्या हो जाता है, उसका प्रमोशन हो जाता है, प्रमोशन के तौर पर ये पद भरे जाते हैं एमपी में। खैर इनकी पर्टिकुलर वैकेंसी अपने यहाँ नहीं निकलती, लेकिन साउथ इंडिया में निकलती है। देन नेक्स्ट आपका सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड आपका एनएचबी है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा इसके एनएचबी के बारे में। तो ये नेशनल हॉर्टिकल्चर जो बोर्ड है, ये सीनियर हॉर्टिकल्चर का ऑफिसर का पोस्ट निकालता है। अभी लेटेस्ट ये पोस्ट निकली हुई थी। इसमें सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है। देन आपको स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड, ये दो आपके एग्जाम होते हैं, तो ये आपको देने पड़ते हैं, क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। आप एनएचबी सर्च करोगे, इतना तो आप कर सकते हो ना, एनएचबी। ठीक है, एनएचबी हॉर्टिकल्चर आप डालोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ये अपना पद जो है निकालता है राष्ट्रीय बागवानी। ठीक है, तो चेकआउट कर लेना भाई यहाँ पे इनके सेक्शन में जाके। देन नेक्स्ट हम बात करने वाले फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर। तो ये वैकेंसीज ऑलरेडी आपका आंध्र प्रदेश हो गया और टीएसपीएससी हो गया। ठीक है, मतलब आपका तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो वहां पे ये पद निकलते हैं। तो इसका सिंपल सा अपने आप नहीं निकलते, अपने फॉरेस्ट गार्ड बोला जाता है। आप साउथ इंडिया में जाओगे तो उसको फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर बोला जाता है। ठीक है, तो प्री प्लस मेंस प्लस फिजिकल टेस्ट इसमें होता है। एलिजिबल होते हैं, अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल होते हैं कभी कभी। तो एपीएससी आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और टीएसपीएससी ये वैकेंसीज निकालता है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। देन नेक्स्ट है आपका नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये आपकी एक लिमिटेड बोला हुआ है तो एक कंपनी है, ये भी रिक्रूट करती है भाई आफ्टर एग्रीकल्चर स्कूल मैनेजमेंट ट्रेनिंग का ये पद है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसमें टेस्ट प्लस आपका इंटरव्यू होता है, तो चेकआउट कर लेना। आपको क्या करना है, एनएफएल सर्च करोगे तो आपको इसकी इनकी ऑफिशियल साइट्स पर मिल जाएगा। ठीक है, आप सर्च करोगे फर्टिलाइजर तो इनकी साइट्स पर आपको देखने को मिल जाएगा।
वैकेंसीज निकालते रहते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है ना, इनके सेक्शन में आप जाओगे जॉब्स के वगैरह के, तो आपको सिंपली करियर में जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चेकआउट कर लेना। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पद निकालते हैं। नेक्स्ट है टोबैको बोर्ड जॉब्स। ये तो बहुत साल से नहीं आई है, 2022 में ये वैकेंसीज निकली थी। टोबैको बोर्ड जॉब जो है आपका, टोबैको बोर्ड है जो गुंटूर में, वो निकालता है, बट निकालता है बहुत ही आपकी कम जॉब्स निकालता है। फील्ड ऑफिसर का पद निकाला था इसने मे बी 2022 के आसपास, ठीक है, 2021-22 में निकाला था। और सिंपल सा इनका फंडा रहता है, एक टेस्ट ये लेते हैं, उसके बेसिस पर आपको क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा टोबैको के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और ये आपकी पोस्ट निकालते रहते हैं। 2022 में निकला टोबैको बोर्ड, तो ये 2-3-4 साल के अंतराल में पोस्ट तो निकालते हैं फील्ड ऑफिसर का। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटीज लेवल पर आप जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे एमपी में आप देखोगे 2023 में बहुत सारे पद निकाले थे। जैसे आप देखोगे भारतीय अनुसंधान परिषद में जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनको हमेशा जरूरत होती है प्रयोगशाला टेक्नीशियन की। तो एमपी में पद निकला हुआ था। क्षेत्र अधिकारी का भी पद निकाला था एमपी में, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ना जवाहर, तो इनके सानिध्य में आप देखोगे प्रयोगशाला टेक्नीशियन के 13 पद निकले हुए थे 2023 में। तो यूनिवर्सिटी लेवल पर भी पद भरे जाते हैं। जैसे आपको पता होगा आचार्य एनजी रंगा गुंटूर, वो भी आपके एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या पोस्ट निकालता रहता है। तो इनकी साइट्स पर आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जैसे कि जो आपके पद निकालते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे आप देखोगे सब्जी अनुसंधान संस्थान आपका हो गया वाराणसी उत्तर प्रदेश में, तो वो भी आपका क्या निकालता है, वैकेंसीज निकालता रहता है। फर्टिलाइजर की बहुत सारे, तो यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट ये वैकेंसीज परमानेंट और टेक्नीशियन के पोस्ट निकालते ही निकालते रहते हैं। और आप देखोगे हर कुछ ना कुछ कोई ना कोई यूनिवर्सिटीज पद निकालती रहती है। थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की जरूरत है। बाकी बहुत सारे पद निकलते हैं और ये प्रॉपर्ली मैंने आपको बता दिया। मेरे अकॉर्डिंग इतनी जॉब्स है, कुछ और भी हो सकते हैं। जैसे बिहार में अभी निकला था आपका हॉर्टिकल्चर का पद, तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स उसमें एलिजिबल थे। तो कुछ और 1-2 पद हो सकते हैं जो कि मेरे से रह गए हो, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी ऑलमोस्ट मैंने गवर्नमेंट जॉब्स को ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया है, तो आप देखना भाई, ठीक है, मतलब क्लियर नहीं, आपको बता दिया है, वो क्लियर कर लिया है। बाकी आप देख सकते हो, ठीक है, कहां से कैसे चेकआउट करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। जो भी आपके डाउट्स हो आप आस्क कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।